हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुशाहिद अली और आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। एक फोरम पे बात करने का मौका मिला जहाँ पे सवाल किया गया कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो पाकिस्तान में आप तब्दील करना चाहते हैं अगर आपको कोई एक चीज़ तब्दील करने का मौका मिले। सवाल एक दिलचस्प था, तो जो भी ऑन स्पॉट माइंड में आया तो वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो एक चीज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ वो है हमारे लोगों में मौजूद इमोशनलिज़म। हमारे लोग जज्बाती बहुत हैं। हमारे जो भी व्यूज़ हों, हमारे पास दलील नहीं होती कि हम उसे जस्टिफाई कर सकें, अपनी ओपिनियन का इजहार एक अच्छे वैलिड वे में कर सकें। हम लोग इमोशनल होके अपने ताल्लुकात को ख़राब करने की नहज तक पहुँच जाते हैं क्योंकि हमारे पास दलील नहीं होती। और ये हमारी इनर फॉल्ट है कि हम लोग किसी भी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाते इन ए प्रॉपर वे। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगा कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मेरी सिटिंग थी और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे PMLN के सपोर्टर्स थे। उन सपोर्टर्स में जो गुफ्तगू चल रही थी, चूँकि वो सब लोग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले थे, तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़ी ही कम देखने में आई। और इस बात को, इस एक टॉपिक को लेके वो अपने व्यूज़ शेयर कर रहे थे कि ये जो शादी हाल पे रात 10 बजे तक की पाबंदी लगाई गई है कि आप रात 10 बजे तक के बाद शादी हाल नहीं खोल सकते, वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि जी जब 10 बजे के बाद फंक्शंस होते थे, लोग शादियों में आते थे और फिर रास्ते में हालात सिक्योरिटी के इतने ख़तरनाक होते थे और लोग अपना नुकसान करवा लेते थे। कोई चोरी चिकारी या डाका की सूरत में उनका नुकसान हो जाता था। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि रात 10 बजे के बाद शादी हाल पे पाबंदी लगा दी गई कि वो नहीं खुलेंगे और 10 बजे के बाद पूरा बंद हो जाएगा सिस्टम। अब मैं भी उस टाइम एक क्या कहना चाहिए कि इमोशनलिज़म पे सोच रहा था और इमोशनल होते हुए मैंने सोचा कि यार इतनी तारीफ़ PMLN की हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी मेरी मौजूदगी में। तो फिर ये हुआ कि मैंने वहाँ पे एक सवाल किया। मैंने जब वहाँ पे सवाल किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि मैंने गलत फोरम पे बिल्कुल गलत बात की और जिसका मुझे बाद में एहसास हुआ। तो मैंने ये कह दिया वहाँ पे कि यानी कि आप सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि गवर्नमेंट जो चाहे कोई भी हो, लेकिन चूँकि आप PMLN की बात कर रहे हैं तो PMLN की अवाम को सिक्योरिटी देने की ज़िम्मेदारी रात 10 बजे तक की है, उसके बाद नहीं है। अब वहाँ से एक शख्स जो मेरे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन कर सकता, तो उन्होंने जज्बाती होके मेरे पे काफ़ी तनकीद का निशाना मुझे बनाया और मुझे कहा कि आप तो हमेशा कीड़े ही निकालते हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो नेगेटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार कभी भी जब भी जहाँ पे भी जिस फोरम पे बैठे हुए हैं वहाँ पे इमोशनली हो के कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। और ठीक है, अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं होने देना चाहिए, अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छे तरीके से अच्छे ताल्लुकात के साथ रहना चाहिए ताकि आपका अपना जो ज़ाती लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब ना हो, आपके अपने जो आपके दिल के बहुत करीब हैं वो आपसे नाराज़ ना हो सकें या उनका दिल ना दुखे। और इस तरह से हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि हम सब इन चीज़ों पे थोड़ा सा नज़रसानी करें और सोचें कि किसी भी ऐसे मौके पे जहाँ पे हमारे ज़ाती ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं उनको किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए किसी भी मौके पे। ये तो एक छोटी सी मिसाल थी
اور میں سوچتا ہوں کہ ہماری قوم کو کرٹیکل تھنکنگ کی طرف آنا چاہیے. ایسے سبجیکٹس اسکول کالجز یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کروائے جانے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کرٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے, کرٹکس کو ہینڈل کیسے کیا جانا چاہیے, اور کرٹکس ہوتے ہیں اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی کو بڑھایا جانا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے اور ہمیں اس چیز کو کا ادراک کرنا چاہیے ہمارے ارباب اختیار کو کہ معاشرے میں جو برداشت ہے, صبر ہے, تحمل ہے, اسے بڑھایا جائے اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے, لوگوں کی ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ان کو ان کی جو بھی اوپینین ہو, اگر تو آپ دلیل نہیں دے پا رہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, تو بعض کا دلیل دینا بھی آپ کے گلے پڑ جاتا ہے, تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ. آج کے لیے بس اتنا ہی. میں دیر سے ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں, میرا چینل سبسکرائب کریں, اور میں تاکہ مزید اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں, اور مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.